गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज काव्यखंड का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। सबसे पहले हम कवि तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे। तुलसीदास राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि, हिंदी साहित्य के गौरव तथा भारतीय संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं। इनकी रचनाएं भारतीय धर्म एवं आस्था की प्रतीक बन गई हैं। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। वे जाति से सरयूपारी ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास का बचपन बड़ी ही कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। इनके पिता ने इन्हें मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण त्याग दिया था। बाद में नरहरि बाबा ने इनका पालन पोषण किया। उनकी कृपा से तुलसीदास ने पुराण, वेद, इतिहास एवं दर्शन का खूब अध्ययन किया। कहते हैं कि तुलसीदास जी यौवन काल में ही अपनी पत्नी से विरक्त होकर कहीं चले गए और उनकी पत्नी से विरक्त होने के बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान राम के प्रति इनके मन में अगाध श्रद्धा थी। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा राम काव्य को उत्कर्ष प्रदान किया। सन 1623 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था और तुलसीदास जी ने अपना सारा जीवन राम की आराधना में लगा दिया। इनके द्वारा रचित 12 रचनाएं हैं, जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका विशेष उल्लेखनीय है। और जैसा कि अभी मैंने पाठ का नाम बताया, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद क्या होता है? आपसी बातचीत। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, उनकी बातचीत को संवाद कहा जाता है। और यह जो संवाद है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जब सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिवधनुष भंग किया गया था, जब तोड़ा गया था, तब मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिलता है तो वे क्रोधित हो जाते हैं और वहां आते हैं। शिवधनुष को खंडित देखकर वे अपने बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई, उस प्रसंग को इस कविता के जरिए प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं काव्य। सबसे पहला काव्य नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ इक दास तुम्हारा। आये सु कह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनो राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनोहि तोरी लरकाई, कभू न असिरिस कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता केहि हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तोहि न संभार। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार।
जब राम द्वारा धनुष टूट जाता है, धनुष टूटने की खबर सुनकर जब परशुराम जी क्रोधित हुए वहाँ पहुँचते हैं, तो उस समय उनके बीच में जो बातचीत हुई, इसमें जो कठिन शब्द आए हैं बेटा, नाथ, नाथ मैंने होता है स्वामी, शंभु धनी, धनु, यानी कि शंभु मैंने होता है शिव जी, धनु मैंने धनुष, शिव जी का धनुष, भंजनिहारा यानी कि तोड़ने वाला, आयेसु आज्ञा, रिसाई क्रोध करना, कोही क्रोधी, सो वह, सेवकाई सेवा, अरि मैंने शत्रु, जेही जिसने, रिपु शत्रु, बिलगाऊ अलग होना, लारिकाई यानी कि बचपन में, अवमाने अपमान करना, रिस, रिस मैंने होता है गुस्सा करना, भृगुकुल केतु ब्राह्मण कुल के केतु यानी कि परशुराम जी, सम मैंने समान, त्रिपुरारी भगवान शिव। तो इस काव्य में श्री राम जी परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? सेवकू सो जो करे सेवकाई, यानी सेवक वही है जो अपने स्वामी की सेवा करे। शत्रु का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो इस सभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे स्वामी, अपने बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली थी, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि बचपन में जब हमने बहुत से धनुइयाँ यानी कि धनुष तोड़े थे, तब तो आपने ऐसा कभी क्रोध नहीं किया। आपको इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों, यानी कि इस धनुष से इतनी ममता क्यों है जो कि आप इसके टूटने पर आप इतने क्रोध से भरे हुए हैं। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा के रूप में परशुराम जी गुस्से में भरकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, यमराज के वश में होने के कारण तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है, यानी कि तुम जो बोल रहे हो तुम्हें यह जानकारी भी है कि तुम क्या बोल रहे हो और किसके बारे में किससे बोल रहे हो। सारे संसार में प्रसिद्ध भगवान शिव का धनुष क्या तुम्हें एक साधारण धनुष के समान नजर आता है? क्या साधारण धनु ही के समान प्रतीत होता है? अर्थात तुम्हारे द्वारा इस शिव धनुष को साधारण धनुष कहना ही तुम्हारा दुस्साहस है, यानी कि तुम मेरे क्रोध के पात्र बन गए हो क्योंकि तुमने शिव के धनुष को साधारण धनुष माना है। उसके बाद कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपतहु न दोसु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु, बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनेही सुभाऊ न मोरा, बालकू बोली बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विषव विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा, मात पितहु जन सोच बस, करसी महिप किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर।
अब इसमें जो कठिन शब्द आया बेटा, क्षति, क्षति मैंने होता है हानि यानी कि नुकसान हो जाना। लाभु, लाभु मैंने लाभ। नयन मैंने नया। भोरे, दोखे। दोषु, दोष। रोसु, क्रोध। सठ मैंने दुष्ट। सठ मैंने दुष्ट। स्वभाव मैंने स्वभाव। जड़ मैंने मूर्ख। मोही मैंने मुझे। विषम संसार। विदित मैंने विख्यात यानी कि मालूम होना। महिदेव, ब्राह्मण। बिलोकु मैंने देखकर। महिप कुमार यानी कि राजकुमार। अर्भक, बच्चा। दलन मैंने नाश। इस काव्य में लक्ष्मण के द्वारा व्यंग्य करने पर परशुराम जी का गुस्सा और भड़क जाता है और उनके गुस्से का लक्ष्मण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो निडर होकर बोलते ही चले जा रहे थे। फिर लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसे हैं यानी कि सभी धनुष एक समान हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। श्री रामचंद्र जी ने इसे नया समझकर धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुकुल के स्वामी श्री राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना ही किसी कारण के क्रोध करते हैं। परशुराम ने फिर अपने फरसे को देखा और कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? क्या किसी ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया कि मैं कितने ही क्रोधी स्वभाव का हूँ? अब तक मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा था। अरे मूर्ख, क्या तूने मुझे निरा मुनि ही समझा है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु, विश्व भर में प्रसिद्ध हूँ यानी कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ और पूरे संसार में प्रसिद्ध हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया यानी कि मैंने अपनी भुजाओं के बल, मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैंने अपनी इन भुजाओं के बल से पूरी पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और कई बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र भाऊ की भुजाओं को काट देने वाले मेरे इस फरसे को देखो। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को चिंता के वश में ना कर। परशुराम जी कहते हैं कि अरे राजा के बालक यानी कि राजकुमार, तुम बिना किसी कारण ही अपने माता पिता को चिंता दे रहे हो। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह तो गर्भ के बच्चों का भी नाश कर सकता है। यह किसी भी छोटे बड़े की परवाह नहीं करता। इसमें जब परशुराम जी लक्ष्मण को समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन लक्ष्मण समझने का प्रयास नहीं करते, उन्हें उन्हीं की तरह उन्हीं की भाषा में ही जवाब देते हैं। क्रोध भरे स्वर में उनसे सवाल जवाब करते हैं, संवाद करते हैं और फिर मुनि उनसे कहते हैं कि तुम नाहक यानी कि बिना किसी कारण के ही मेरे से मृत्यु दंड प्राप्त कर लोगे। बिना किसी कारण के ही अपने माता पिता को चिंता में डाल रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा फरसा जो है बड़ा ही भयानक है? यह तो गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर सकता है और यह किसी भी छोटे बड़े की परवाह नहीं करता।